और ठाकुर जी को पता भी नहीं है कि उस कमरे में आईना रखा हुआ है। आईना किसे कहते हैं? जिसमें हम अपने आप को निहार सकें। अच्छा, निहारना बहुत ही सुंदर बात है। हम अपने आप को निहारते हैं। आजकल क्या होता है कि एक महिला, जो मेरी माता है, वो कोई भी हो सकती है, वो आईने के सामने बड़ी सजती है, संवरती है, इतना सज धज करके, नई साड़ी भी यदि वो पहन ले, बड़ा सज करके जब घर से बाहर निकलती है, और घर से बाहर निकली ने पड़ोसन ने कह दिया कि आज तो तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो वो क्या सोचेगी कि सही बात, पड़ोसन ने सही कहा है, सही में मेरी साड़ी अच्छी नहीं लग रही। तो आप अपने 2 घंटे जो आईने के सामने समय बर्बाद किया अपने आप को संवारने में, वो व्यर्थ चले जाते हैं। आपका पूरा दिन इसी में निकलेगा कि सच में आज मैं अच्छी नहीं लग रही। तो हमने क्या कर रखा है, अपने जो जीवन का रिमोट है, जो कंट्रोल अपने मन को कर लेता है, वो रिमोट ही दूसरों के हाथ में सौंप रखा है। यदि सामने वाला कह दे कि आज तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो हम भी मान लेते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे। वो कह दे कि आज तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं है, तो साड़ी अच्छी सच में नहीं, ऐसा लगता है। तो जो मन कहे सो करो। दूसरी बातों को सोचने में या किसी के कहने या किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता है ही नहीं। बोलिए यशोदा के नंदलाल की जय। कहाँ चल रही थी कथा, इसलिए प्रसंग लिया बीच में। कहाँ चल रही थी? है? माखन चोरी पर। कन्हैया को पता नहीं है कि कमरे में आईना रखा हुआ है, और कन्हैया ने अभी तक आईना देखा भी नहीं। ठाकुर जी मटकी के पास गए और छोटा सा कक्कड़ लेकर के मटकी पे मारा, और मटकी फूट गई। मटकी फूट गई तो उसमें से माखन बाहर आया, और माखन बाहर आया तो ठाकुर जी माखन को खाने लगे। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? माखन का क्या कर रहे हैं? उस माखन को ग्रहण कर रहे हैं। अब ये मटकी को फोड़ते हुए और उस माखन को खाते हुए मैया कन्हैया को देख रही है और उसने निहार रही है, पर माता कान्हा के पास नहीं गई। अब कन्हैया ने अपना हाथ, तो दोनों ही हाथों में माखन लिया, माखन अपने मुंह पे लपेट लिया, और मुंह पे जैसे ही लपेटा तो वो कमरे में पड़े आईने पर ठाकुर जी की नजर चली गई। अब ठाकुर जी क्या है कि बालक है, छोटे बालक है, तो वो विचार कर रहे हैं कि मैंने तो माखन खाया, आईने में देखकर सोच रहे हैं कि ये सामने ये कौन है जो मेरे घर में माखन चुरा रहा है। मैं अपने घर में चोरी करूं तो ठीक है, तो ये कौन है जो चोरी कर रहा है? उस आईने के सामने जाकर के खड़े हो गए, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने आप को कभी आईने में देखा ही नहीं। ठाकुर जी आईने को देखकर क्या कह रहे हैं कि अरे तू जो भी है यहाँ से चला जा, वरना मेरी मैया तुझे बहुत मारेगी। क्या कह रहे हैं? मेरी मैया तुझे बहुत मारेगी। जैसे जैसे ठाकुर जी इशारा उस आईने की ओर करते